हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवि और लेखक, उसके संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे मीराबाई के संबंध में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं मीराबाई के संबंध में। ठीक है, सबसे पहले देखो, भक्तिकालीन कवयित्री थी। ठीक है, भक्तिकाल की थी, भक्तिकालीन कवयित्री, जिनका जन्म कब होता है? 1498 में। ठीक है, चौकड़ी ग्राम, चौकड़ी ग्राम जोधपुर, राजस्थान में पड़ता है। जोधपुर में इनका जन्म होता है। ठीक है, जन्म 1498 में, चौकड़ी ग्राम जोधपुर। ठीक है, इनके पति कौन थे? देखो, पति राजा भोज। ठीक है, भोजराज, भोजराज इनके पति थे। इनके गुरु कौन थे? रविदास, जिन्हें रैदास भी कहा जाता। ठीक है, रैदास या रविदास इनके गुरु थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। विधा, विधा क्या थी इनकी मुख्य, क्यों ये जानी जाती है? ठीक है, कृष्ण मार्गी, कृष्ण मार्गी थी। ठीक है, कृष्ण मार्गी कवयित्री थी ये। और साथ ही इनकी मृत्यु कब हुई? 1546 द्वारका में। ठीक है, द्वारका, द्वारका में इनकी मृत्यु होती है 1546 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो, जन्म 1498, चौकड़ी ग्राम जोधपुर। पति कौन है? भोजराज। गुरु कौन है? रविदास या रैदास। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, पक्का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। चौकड़ी ग्राम पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसके अलावा देखो, विधा कौन सी? कृष्ण मार्गी कवयित्री, जो कि विरह की रचनाएं के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, विरह प्रकार की जो रचनाएं हैं, विरह रचनाओं के लिए ये जानी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी मृत्यु कब हुई? 1546 द्वारका में इनकी मृत्यु होगी। ठीक है, प्रमुख रचनाएं देखो इनकी, प्रमुख रचनाओं में इनकी नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, ठीक है, गीत गोविंद टीका। अगला है राग गोविंद, और फिर है राग सोरठा के पद। राग सोरठा के पद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठा के पद इनकी प्रमुख रचनाएं, जो कि सभी महत्वपूर्ण। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण और सभी के पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। और यदि आप इनकी रचनाओं में भाषा की बात करते हैं तो इनकी भाषा देखो, भाषा कैसी थी? ब्रिज भाषा थी मुख्यतः। ठीक है, ब्रिज भाषा प्लस, ब्रिज भाषा तो थी कभी कहीं कहीं रचनाओं में, मतलब मुख्यतः इनकी जो भाषा रही है राजस्थानी, राजस्थानी मिश्रित ब्रिज। ठीक है, दोनों का इनमें स्वरूप देखा जाता है, राजस्थानी और मिश्रित ब्रिज। मतलब ब्रिज और राजस्थानी संयुक्तता ये देखी जाती है इनकी रचनाओं में। साथ ही कहीं कहीं कोई रचना इनकी ब्रिज भाषा में भी मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनकी भाषा कौन कौन सी? ब्रिज भाषा और राजस्थानी मिश्रित ब्रिज भाषा। ठीक है, इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इनके द्वारा देखो, इनकी रचनाओं में ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, इनकी रचनाओं में, इनकी रचनाओं में श्रृंगार और शांत रस, श्रृंगार और शांत रस। ठीक है, शांत रस की प्रधानता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट अति महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। ठीक है, इनकी रचनाओं में श्रृंगार और शांत रस की प्रधानता है। ठीक है, इसके अलावा अधिकांशतः विरह गीतों की रचना की गई। ठीक है, अधिकांशतः, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, अधिकांशतः विरह गीतों की रचना। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, विरह गीतों की रचना इनके द्वारा की गई है। और कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की गई है। ठीक है, कृष्ण भक्ति के
कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना इनके द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी इनके बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और केवल जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वही चीजें मैं आपको लिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी कहानियां मैं आपको पूरी नहीं लिखा रहा हूँ, क्या क्या स्टोरी रही है क्या, ऐसा कुछ नहीं, केवल जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, किसी एक विषय पर ही एक छोटे से टॉपिक पर हम ज्यादा बहस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो केवल जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसके बारे में जानना जरूरी है और वही सारी चीजें मेरे द्वारा आपको लिखा दी गई है। ठीक है, देखो मीराबाई जो कि भक्तिकालीन कवयित्री है, कवयित्री ऐसे लिखा जाता है, ये भी पूछा था। ठीक है, जन्म 1498, चौकड़ी गांव जो कि जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, पति कौन है, भोजराज। गुरु कौन थे, रविदास या रैदास। ठीक है, विधा किस मार्ग के थे, कृष्ण भक्ति मार्ग की कवित्री रही है। ठीक है, विरह रचना इनके द्वारा की गई है, मृत्यु हुई 1546 द्वारका में। यदि प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं, नरसिका मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोटा के पद इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, भाषा की बात करते तो इनकी राजस्थानी मिश्रित ब्रज प्लस ब्रज भाषा दोनों इनकी रचनाओं में देखी जाती है। ठीक है, और इनकी रचनाओं में श्रृंगार और शांत रस की प्रधानता। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए, पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, इसके अलावा विरह के गीतों की इन्होंने रचना करी है, मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, और साथ ही कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना इनके द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये मीराबाई के संबंध में पूरी जानकारी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, तो साथ ही आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, पुराने जो भी मेरे द्वारा कवि लिखाए गए हैं उनकी रचनाएं आप लोग याद कर लीजिए, कम है। आगे आप देखोगे ना इतनी सारी रचनाएं कंफ्यूज होगी, इसलिए इन्हें पहले याद कर लो, छोटी छोटी एक एक दिन करके हम ले रहे हैं, कोई ज्यादा भारी नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।